एक लड़का अचानक लड़खड़ाकर कुएं में गिर गया। सोचा वह यहीं मर जाएगा, पर अचानक एक सुनहरी ड्रैगन बॉल उसके शरीर के अंदर घुस गई, जिससे उसे जल स्रोतों और मछली घर को नियंत्रित करने की शक्तियां मिल गई थी। अगले पल वह पानी से झील के किनारे फेंक दिया गया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही भ्रमित लड़के ने अचानक देखा कि उसके हाथ में एक चमकता मोती था, जो कितना भी कोशिश करने पर भी निकल नहीं रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे वाकई में ड्रैगन बॉल की शक्तियां मिल गई हैं और झील की मछलियां खुशी से उछलने लगी हैं। लड़के ने अपना हाथ पानी की ओर इशारा किया और एक केकड़ा तुरंत उड़कर उसके हाथों में आ गिरा था। ऐसी पावर मिलने पर लड़के ने सोचा कि ड्रैगन बॉल मेरे हाथ में है, मेरा मछली पालन का व्यवसाय बहुत आगे बढ़ेगा। पहले कुछ मछलियां पकड़ लेता हूं। जल्द ही वह समुद्री जीवों से भरी टोकरी लेकर घर लौटता है। चाचा ने जब टोकरी के अंदर देखा तो कहा, वाह, इतना बड़ा केकड़ा कहां से खरीदा? कम से कम 1-2 हजार का होगा। मगर लड़के ने कहा कि चाचा, यह मैंने खरीदा नहीं है। अपनी विशेष शक्तियों को छिपाने के लिए उसने झूठ बोला कि उसने इसे नदी में पकड़ा है। फिर दोनों तुरंत सब्जी बाजार पहुंचे, जहां लोग इतना बड़ा केकड़ा देखकर ज्यादा दाम देकर खरीदने को उतावले हो गए थे। तभी एक सुंदर महिला ने सीधे 200 युआन प्रति किलो का ऊंचा दाम लगाया। सभी ने उसे देखते ही सिर झुका लिया, क्योंकि वह एक बड़े होटल की मालकिन थी और अमीर परिवार की बड़ी बहन थी। लड़के ने सोचा अगर इस महिला से संबंध बना लिया तो अपने समुद्री भोजन को बेचने की चिंता नहीं रहेगी, इसलिए वो तुरंत मान गया। घर पहुंचते ही उस महिला का फोन आया। उसके खरीदे समुद्री भोजन को किसी ने ले लिया था और उसने जल्द ही और लाने को कहा। जब लड़का मछली पकड़कर नाव के किनारे आया तो उसने पानी में कुछ चमकती चीज देखी। उसे लेने के लिए लड़के ने डुबकी लगाई और उस चीज को बाहर लाकर जांच करने पर पता चला कि यह एक चमकदार शीप था, जिसे देख लड़की की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा रेयर और कीमती था। इसलिए लड़की ने उससे इसे बेचने को कहा। लेन देन पूरा करके लड़का बहुत खुश था, लेकिन नदी के किनारे चेतावनी का बोर्ड देखकर वह तुरंत असमंजस में पड़ गया। नदी में 1-2 बार मछली पकड़ना ठीक है, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा करने पर पकड़े जाने का खतरा है। तब उसने खुद मछली पालने के बारे में सोचा, लेकिन तालाब का पानी देखकर वह परेशान हो गया था। लेकिन तभी उसे ड्रैगन बॉल की पावर याद आई। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसने तालाब को छुआ, पानी में सुनहरा प्रकाश फैल गया, जिसके अगले ही पल उसने देखा कि पानी की गुणवत्ता वास्तव में बेहतर हो गई थी और उसमें थोड़ी मिठास भी थी। फिर उसने तुरंत मछली के बच्चे लाकर तालाब में डाल दिए। जब लड़का अमीर होने का सपना देख रहा था, तभी गांव के मुखिया को पता चला कि उसने नदी से कोई खजाना पाया है। उन्होंने तुरंत वहां पर कब्जा करने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने बस एक फोन किया और अगले ही पल होटल के दर्जनों सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए और बिना कुछ कहे उन गुंडों को बुरी तरह पीट कर चले गए। फिर अगले दिन लड़के ने नदी किनारे कीटनाशकों का ढेर देखा और मछली तालाब में भी कई रसायन डाले गए थे। यह सब उस लालची मुखिया का काम था। लड़के ने कसम खाई कि वह उन्हें जरूर सबक सिखाएगा, लेकिन जब वह रात को मछलियां पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी एक ब्लॉग बनाती लड़की वहां से गुजर रही थी। लड़के ने तालाब में जाल डाला तो उसने खींचने पर जाल के अंदर 2 रहस्यमय बड़े लकड़ी के बक्से फंसे हुए थे। लड़के ने तुरंत रस्सियां खोली। ब्लॉगर लड़की और उसकी लाइव वीडियो देख रही अमीर महिला दोनों की आंखें फट गई थी, क्योंकि दोनों बॉक्स खजाने से भरे हुए थे। ये आदमी एक बड़ा हथौड़ा निकालकर बिना कुछ कहे जमीन पर पड़े लोहे के टुकड़े पर मारता है। इस तरह से ठोका गया लोहे का टुकड़ा तुरंत सोने के टुकड़े में बदल गया था। फिर युवक उसे बेचने के लिए स्थानीय सोने की दुकान पर ले गया। जब मालिक ने देखा कि युवक इतना बड़ा सोना लाया है, वह चौंक गया था। उसने तराजू पर रखकर वजन देखा तो यह सोना पूरे 500 ग्राम का था। मालिक ने तुरंत युवक को सोने के बदले 5 लाख का नकद दे दिया, लेकिन पैसों का स्वाद चख चुका युवक अब और बेकार लोहे के टुकड़े कहां से लाए, इसकी चिंता में डूबा हुआ था। उसी पल सामने से एक घमंडी अमीर ज़्यादा आया और कहा कि क्या ये युवक टूटे स्कूटर पर होटल आकर शान दिखाना चाहता है। ये कहकर वो अपनी प्रेमिका के साथ होटल में चला गया था। युवक यह अपमान सहन नहीं कर सका। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत जादुई हथौड़ा निकालकर स्कूटर पर मारा और अगले ही पल स्कूटर 1 सेकंड में लाल सुपरकार में बदल गया था। संयोग से वह अमीर ज़्यादा भी होटल से बाहर आ जाता है और एक नजर में पहचान लेता है कि यह इस साल की सीमित संस्करण कार है। फिर युवक ने जैसे ही चाबी निकालकर बटन दबाया तो दोनों घमंडी चौंक गए थे। उन्होंने लड़के से पूछा कि क्या यह लिमिटेड एडिशन कार तुम्हारी है। युवक ने भी घमंड से उन्हें आंखें दिखाई और कहा, दूर हटो, अगर मेरी कार पर एक भी खरोंच आई तो तुम लोगों की पूरी संपत्ति भी कम पड़ जाएगी उसे ठीक करवाने में। दोनों घमंडियों को सच में मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा एहसास हुआ। ये देख लड़के को भी बहुत मजा आया था। घर लौटकर युवक ने सोचा कि अगर जादुई हथौड़ा धातु को खजाने में बदल ही सकता है तो उसके हाथ का पत्थर भी सोने में बदल सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर उसे यह जादुई हथौड़ा कैसे मिला। दरअसल यह कहानी कुछ दिन पहले की है। उस दिन युवक की प्रेमिका ने उसे हमेशा एक टूटी फूटी मरम्मत करने वाला होने के लिए छोड़ दिया था और जब गुस्से में उसने हथौड़ा नदी में फेंका तो अनजाने में हथौड़े में कैद देवता आजाद हो गए। युवक को धन्यवाद देने के लिए बूढ़े देवता ने तुरंत 3 हथौड़े निकाले जो सोने, चांदी और तांबे के थे और फिर युवक को इनाम के रूप में एक चुनने को कहा। युवक ने तुरंत सोने का हथौड़ा चुना और बूढ़े देवता के हाथ हिलाते ही सोने का हथौड़ा युवक के हाथों में आ गया। इसी वजह से वह लोहे को सोने में बदल पाता था। उसने सोचा पत्थर को भी सोने में बदलकर देखें, लेकिन पत्थर सोना नहीं बल्कि सीधे डायमंड में बदल गया था। ये चमत्कार देख लड़का सोच में पड़ गया कि यह कंकड़ हीरा बन सकता है। जादुई हथौड़े की शक्तियों को देख लड़का तो चौंक उठा था। फिर वह हीरा लेकर उसी दुकान पर गया जहां उसने सोना बेचा था। मालिक ने इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा था। हीरे की असलियत जांचने के बाद उसने तुरंत 8 लाख में खरीद लिया। तभी मालिक को फोन आया कि उसे 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग चाहिए। लड़के को अमीर बनने का मौका मिल गया। युवक ने तुरंत बताया कि उसके पास 100 साल पुराना जिनसिंग है। मालिक की रुचि जागी और उसने वादा किया कि अगर वह सचमुच 100 साल पुराना जिनसिंग ला सकता है तो कीमत कोई समस्या नहीं और वह जो चाहे मांग सकता है। युवक तुरंत राजी हो गया और अपने घर की एकमात्र जिनसिंग जड़ को मेज पर रख दिया। अब चमत्कार दिखाने का समय आ गया था। उसने जादुई हथौड़ा निकाला और जोर से मारा।